हरि ओम तत्सत। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का एपिसोड में हम विचार करेंगे कि क्या आत्महत्या के द्वारा दुख का निवारण होता है। आत्महत्या के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है। क्या आत्महत्याकारी स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है या और कहीं जाता है। आइए विचार करते हैं। श्रोताओं की समझ के लिए इस सत्र की शुरुआत में अपने ही अनुभव से करना चाहता हूँ। जब मैं युवा था मैं भी आत्महत्या की कोशिश किया था, लेकिन भगवान जगन्नाथ माता भगवती की कृपा से आज आपके सामने आध्यात्मिक परिचर्चा कर रहा हूँ। मेरे साधना में मेरे पूर्व जन्म के गुरुदेव तथा माँ भगवती मेरी सहायता कर रहे हैं। यह सार्वभौम नियम है कि यह ब्रह्मांड लेन देन गिव एंड टेक सिद्धांत द्वारा भगवान ने रचना की है। वैदिक भाषा में इसे ऋणानुबंध कहते हैं। जन्म से पहले मातृगर्भ में हमें हमारा पूर्व जन्मों के बारे में तथा आगत जन्म में क्या क्या भोग करना है पता रहता है। सच कहूँ तो जो कुछ हमें जन्म के बाद भोग करना है उससे मद्देनजर रखते हुए मातृगर्भ में इस शरीर का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हमारा नाक, कान, आँख, शरीर के दूसरे अंग आदि कैसे होंगे यह हम खुद तय करते हैं। यह शरीर तत्व अलग विषय होने के कारण इसके बारे में अलग से परिचर्चा करेंगे। पहले हम विचार करते हैं कि क्या आत्महत्या करने से हमारा समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव चंद्र को दिए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान शिव कहते हैं, देह त्यागे न हेवश्च कर्म भोगो न नश्यति प्रायश्चितात् न संदेहो ह्यस्तमेव भविष्यति। हे वश्च, देह त्याग करने से प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होता। भोग करने से या प्रायश्चित करने से कर्मफल नष्ट होता है। भगवान के उक्ति से यह प्रमाणित हुआ कि जिस समस्या से डर कर अथवा थक कर आत्महत्या किया जाता है वह समस्या ज्यों के त्यों रहता है। किसी दूसरे जन्म में पुनः उस व्यक्ति के साथ उस काल और आयु में उस समस्या को नए सिरे से भोग करना पड़ता है, यह अन्यथा नहीं है। द्वितीय प्रश्न का उत्तर है कि आत्महत्या मृत्यु नहीं है। समय पर मृत्यु को प्राप्त होना और अपने आप का हत्या करने में भेद विभेद है। मृत्यु नियति की देन है, जबकि आत्महत्या हत्या है और किसी भी हत्या पाप तथा दंडनीय अपराध होता है, वह खुद का भी क्यों न हो। शास्त्र कहते हैं, वृद्धावस्था में जब हमारा मृत्यु का समय उपनीत होता है पहले हमारा पुनर्जन्म तय होता है, फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे जल में रहने वाला कीड़ा एक तृण को पकड़ने के बाद पूर्व तृण को छोड़ता है, वैसे ही हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा एक अस्थायी शरीर धारण करते हैं। इस शरीर को अर्धदेहिक शरीर कहते हैं। लेकिन जो आत्महत्या करते हैं अथवा जिनका अकाल मृत्यु होता है, अकस्मात मृत्यु होता है, जैसे गाड़ी से, सांप काटने से, पशु हिंसा से, करंट लगने से, ऊपर से गिरकर इत्यादि द्वारा, उनका यह अर्धदेहिक शरीर नहीं बनता। कारण आत्महत्याकारी नरक में जाता है और अकस्मात मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति प्रेत बनकर
इस पृथ्वी पर रहता है। इस प्रसंग में भगवान शिव भगवती उमा से कहते हैं, ये महाभारत में है, कामात् क्रोधात् भयाद् वापि यदि चेत संत्यजेत तनुम सो नंतम नरकम याति आत्महंतृत्व कारणात्। हे देवी, कामना के कारण अथवा क्रोध या भय के कारण अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, वह व्यक्ति अनंत समय के लिए यानी कि प्रलय तक नरक में वास करता है। आत्महत्याकारी के शव का अग्नि संस्कार नहीं होता, क्योंकि उसे अर्धदैहिक शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य मृत्यु के बाद अर्धदैहिक शरीर के द्वारा स्वर्ग या नरक या दोबारा जहाँ जन्म लेना है वहाँ जाता है। आत्महत्याकारी के स्वजन नीति नियम के अनुसार अशौच पालने की जरूरत नहीं है। उस आत्महत्याकारी को तिलोदक नहीं दी जाती, ना तो उस व्यक्ति का सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। आत्महत्या का खबर पाते ही वे स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में, आत्मत्यागिन्यो नाशौचतक भाजनाः अतस्तन्मरणे सपिण्डैरुदकदानादि न कार्यमित्येतत् प्रतिपादन परम वचनम। शास्त्रों के इन सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए सभी के लिए साधु बाबा का यह उपदेश है कि कोई भी पुरुष या स्त्री गलती से भी आत्महत्या करने के बारे में न सोचें। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो प्रलय तक आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको नरक में अगणित और असह्य कष्ट भोग करना पड़ेगा। आपको पूय रक्त विष्ठा और मूत्र के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिस समस्या के लिए आप आत्महत्या करते हैं वह समस्या समाधान नहीं होता। वह समस्या साथ साथ रहकर प्रलय के बाद दोबारा प्रतीक्षा करता है। जब आप फिर मनुष्य जन्म लेते हैं वह समस्या दोबारा वैसे ही प्राप्त होता है। आत्महत्या से समस्या का अंत नहीं होता। पूर्व में आप जो बुरे कर्म किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो, समस्या का समाधान निकालो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति न उपजे। गलत संगत से दूर रहो और उचित समय का प्रतीक्षा करो। अंधेरा के बाद उजाला आने में देर नहीं होता। एपिसोड को छोटा करने के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। हमारे वेबसाइट में विस्तृत जानकारी दी गई है, आप वहां पढ़ सकते हैं। कुछ ही दिन में अनसंग फैसेट्स ऑफ हिंदू मैरिज के ऊपर 2 भाग में एक एपिसोड आने वाला है, आप जरूर उसे सुनें। अगर आप पारिवारिक कलह का शिकार हैं तो आपको समस्या का समाधान का सूत्र जरूर लाभ मिलेगा। भगवान आपकी सहायता करें। हरि ओम तत्सत्।